हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्रतिमान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ब्रेन बूस्टर प्रोग्राम का डे 14 और इस डे 14 में हम आपको पढ़ा रहे हैं अक्षांश देशांतर। तो हम अक्षांश को पढ़ चुके हैं। हमने आपको बताया था कि 179 संख्या होती है, 181 संख्या होती है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है देशांतर। आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी क्लास हम पढ़ेंगे। तो आज टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, देशांतर अक्षांश। इसके बाद की जो आपकी क्लासें हैं वो शुरू होंगी आपके सिलेबस के साथ। तो कल संडे का टेस्ट होगा, उसके बाद आपको ये क्लासें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो कल आपको नोट्स मिलेंगे, उस नोट्स के माध्यम से आप आगे की तैयारी को करेंगे। ठीक है, चलिए तो समझते हैं कि देशांतर किसको कहते हैं। तो देखिए कि देशांतर का मतलब हमारा ये होता है कि ये हमारी हो गई पृथ्वी, जो आपको पता है। इस पृथ्वी पर अगर आप यहां पर बात करेंगे, ये है उत्तरी ध्रुव, यानी इसको कहते हैं नॉर्थ पोल। ठीक, इसका मतलब है ये है 90 डिग्री उत्तर। ठीक, अब यहां पर आप आएंगे, यह है हमारा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, या इसको हम कहते हैं साउथ पोल। ये भी हमारा कितना है 90 डिग्री। यानी कि अगर आप उत्तर में यहां पर जाएंगे तो यहां पर 90 डिग्री अक्षांश, और यहां पर भी हमारा 90 डिग्री क्या है, अक्षांश है। अब बात आती है कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली, यानी कि आपको करना क्या है, उत्तरी ध्रुव को किससे मिला दीजिए, दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन कहते हैं इनको। काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, देशांतर के नाम से जानते हैं। तो देखिए आपको समझ आ गया देशांतर किसे कहते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, देशांतर के नाम से जानी जाती हैं। तो बात समझ आ गई। उत्तरी ध्रुव का मतलब 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव का मतलब है 90 डिग्री दक्षिण। ठीक, अब ये रेखाओं की संख्या अब समझ गई है कि सबसे पहले पूछा जाए देशांतर किसे कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, देशांतर के नाम से जानते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई न कोई आधार रेखा लेनी पड़ेगी, उसी के आधार पर तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहा कि जो ये लाइन है, ये लाइन कितनी हमारी है, 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री लाइन है। इस 0 डिग्री लाइन का एक और नाम है, इसी को कहा जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा, या इसको प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से भी जानते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा। इस प्रधान यामोत्तर रेखा का ये वाला हिस्सा कौन सा है, पूरब, और ये वाला भाग कौन सा है, पश्चिम। तो चूंकि ये पूरा गोला है, इस गोले का आधा भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, यानी इसको हम क्या कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध, गोले का आधा गोलार्ध। और ये हमारा क्या कहलाता है, पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो हमारी 0 डिग्री रेखा है उसके पूरब का भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम का भाग क्या कहलाता है, पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इसी रेखा से यहां खींचते हुए चले जाते हैं, ऐसे हम लाइन है, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाओं के नाम से जानी जाती हैं। कितनी हो गई, देशांतर रेखाएं। अब यहां पर समझना है, इस 0 से आप खींचना शुरू करेंगे और इसके ठीक पीछे अपोजिट साइड में जाएंगे तो आपको मिलेगा 180 देशांतर रेखा। ठीक, तो आप यहां से शुरू किए और पूरब साइड में खींचते हुए इसके पीछे तक चले गए, कितनी हो गई, 180। आपने यहां शुरू किया और पश्चिम साइड में खींचते हुए चले गए रेखाएं, ये भी कितनी हो गई, 180। तो 180 और 180 कितनी हो गई, 360। अब आप कहेंगे सर कि ये 0 डिग्री को ऐड करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 1, यानी 361। तो ये 361 ना होके कितनी होती है, 360, क्योंकि जो 180 देशांतर होता है वो चाहे आप इधर से जाएं और चाहे इधर से जाएं, दोनों तरफ से कॉमन होता है, यानी एक ही पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है, 360। कितनी संख्या है, 360। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 360। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो एक 179 एंड 181, दो अलग अलग संख्याओं के साथ हमें देखने को मिलता है। तो बात समझ आ गई कि अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। तो देशांतर का मतलब है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो देशांतर कहलाती है। इस 0 डिग्री रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं।
इस प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व साइड में पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम साइड में पश्चिमी गोलार्ध है। अगर आप इधर से खींचते हुए रेखाओं को जाएंगे तो 180 डिग्री पहुंचेंगे, इधर से भी जाएंगे तो 180 डिग्री पहुंचेंगे। 180 डिग्री दोनों में कॉमन है, तो 180 और 180 360, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। इतनी बात समझ आ गई आपको? ठीक, चलिए अब अगला पॉइंट समझते हैं, एक दो और, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसको जस्ट समझ लेना है आपको। अब बात आती है कि अब एक चीज आपको समझनी है कि यहां पर कि अगर हम बात करें ये कितनी है? 360, यानी कि कुल देशांतर, कुल देशांतर ये कितने हो गए हमारे? 360। अब पृथ्वी कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे में एक चक्कर को पूरा करती है। ठीक, अगर हम भाग दे दें 360 में 24 से, यानी कि हमने क्या बताया, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर इस तरीके से क्या कर रही है? पश्चिम से पूरब चक्कर लगा रही है, और यहां पर हमारी क्या है? देशांतर रेखाएं इस तरीके से। इसने ये चक्कर यहां से स्टार्ट करके घूमते हुए यहां तक पूरा किया 24 घंटे में। ठीक, समझ आ गया आपको बात? कितने समय में? 24 घंटे में। तो अगर इससे इसको भाग दे देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? आप भाग दीजिए इसका, सबसे पहले 360 में भाग दीजिए 24 से, जल्दी से 360 में भाग दीजिए 24 से। आप भाग देंगे तो निकल के आएगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 4 मिनट, यानी 1 डिग्री का मतलब है एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। तो हमें याद क्या रखना है कि अगर हम प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री देशांतर से पूरब दिशा में जाएंगे तो हर एक पर 4 मिनट ऐड होगा, और पश्चिम में जाएंगे तो हर एक पर 4 मिनट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है हमारा कि अगर आप एक देशांतर पे हैं, जैसे कल भी मैंने बताया था कि 0 डिग्री पर अगर 12 बजा हुआ है तो पूरब दिशा में 1 डिग्री पर कितना होगा? 12:04। 2 डिग्री पर कितना होगा? 12:08। यानी हर डिग्री क्रॉस करने पर 4-4 मिनट जोड़े जाएंगे, और जब आप पश्चिम में आओगे तो हर एक डिग्री क्रॉस करने पर 4-4 मिनट हमारे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, बाकी आपका सारा पूरा हो जाएगा। तो अभी क्या क्या याद रखना है कि 360 देशांतर क्रॉस करती है 24 घंटे में, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि एक देशांतर को पार करने में लगता है 4 मिनट। तो 4 मिनट का मतलब है कि जब आप पूरब साइड में जाओगे तो हर देशांतर पर 4 मिनट जोड़ा जाएगा, और पश्चिम साइड में जाओगे तो हर देशांतर पर 4 मिनट हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इतनी बात हमें याद है। अब एक चीज और याद रखनी है, ठीक, तो लिख लीजिए इसको, चाहे लिखिए इसमें कि 0 डिग्री देशांतर के पूरब में जाने पर 0 डिग्री देशांतर के पूरब में जाने पर हर देशांतर को पार करने पर 4 मिनट जोड़ दिया जाता है। हर देशांतर को पार करने पर 4 मिनट जोड़ दिया जाता है, तथा पश्चिम में जाने पर पश्चिम में जाने पर 4 मिनट कम कर दिया जाता है। कम कर दिया जाता है। ठीक, अब 2-3 पॉइंट और हैं, उनको देख लेते हैं, टॉपिक समाप्त होगा, क्योंकि कल आपका टेस्ट भी है, तो आप पढ़ के रखिए इसको। कल हम जब उपस्थित रहेंगे तो हम आपको बताएंगे, वहीं पर समझाएंगे, क्योंकि इसमें आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो देख लेते हैं एक दो और। कल जब हम उपस्थित रहेंगे तो हम आपको 3-4 चीजें बताएंगे। एक तो ग्रीनविच माध्यान्ह रेखा किसे कहते हैं? ग्रीनविच माध्यान्ह रेखा, मीन टाइम कहते हैं इसको।
इसके अलावा भारत की जो रेखा है वो कहां से गुजरती है, यानी कि 82.5, 82.5 जो रेखा है वो कहां से गुजरती है। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें कि जो हमारा 180 डिग्री है उसको हम जीरो देशांतर क्यों कहते हैं, जीरो देशांतर क्यों कहते हैं, ठीक। इसके अलावा हम पढ़ाएंगे आपको कि 180 पर जो है इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक। तो ये सारे टॉपिक हम कल वहीं पर रहेंगे, जब टेस्ट होगा तो टेस्ट के बाद आपको डायरेक्ट समझाएंगे। तो ठीक, चलिए आज की क्लास को थोड़ा छोटा ही रखेंगे क्योंकि कल हम भी आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं और इन चीजों को वहीं पर बैठ के समझना चाहते हैं, ठीक है। तो हम कल मिलेंगे, आपको नोट्स भी रहेंगे और सारी चीजें आपके साथ वहीं पर होंगी। ओके, थैंक यू।